बरेली में कैंट थाना क्षेत्र निवासी 5 लोगों के खिलाफ बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि करीब 11 साल पहले एक युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया था, जिसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, युवक के परिजनों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह करा दिया, जिसके बाद से उसे 11 सालों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी चाकू दिखाकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते थे। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि जब वह नाबालिग थी तो उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह बिसौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में अपनी मामी के यहाँ रहने लगी। इसके बाद वह अपनी मामी के साथ बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में शिफ्ट हो गई, जहां उसकी कैंट थाना क्षेत्र में मसीदगंज गौटिया निवासी सादिक से मुलाकात हुई, जिसके बाद उनमें संपर्क होता रहा। लेकिन इस बीच एक दिन आरोपी सादिक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद सादिक के पिता बूढ़ा परवीन आशिक नूर अशफा ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर सादिक के साथ निकाह करा दिया और उसका नाम भी बदल दिया। पीड़िता के मुताबिक यह वाकया करीब 11 साल पहले का है, जिसके बाद से अब तक आरोपी उसे बंधक बना रहे। इस बीच जब भी वह अपने घर जाने की जिद करती तो आरोपी उसके साथ मारपीट करते और चाकू दिखाकर टुकड़े कर फेंकने की धमकी देते थे। पीड़िता ने बताया कि वह हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है। आपको बता दें कि इस मामले में कैंट थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भूरा सादिक आशिक परवीन और नूर अशफा के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट समेत तमाम धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरे साथ में तो पहले डांस का काम करती थी और उसका डीजे का काम था, तो ऐसी हो गई थी जानकारी, तो ऐसी मुझसे बात करने लगा, बहला फुसला के और मेरे लिए ले गया था। और क्या नाम, बहुत मीठी मीठी बातों में सादिक बुरा था, सादिक मुझे ले गया था बहला फुसला के। फिर मेरे साथ में गलत काम किया उसने, उनको ले जाकर फिर उसने फिर निकाह घर वालों ने जोर जबरदस्ती हम प्रतिदिन पत्नी के लिए कहा था। तो जवान उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत करे थे, बहुत उन लोगों ने वो करे थे, मतलब अत्याचार करे थे, मुझे मतलब निकाह वगैरह कराया था सारी चीजें। और इस वजह से बहुत लोग मारते तोड़ते थे मेरे लिए। आशिक परवीन नूर अफसा और ये सब लोगों ने बहुत मेरे साथ में गलत करा, मुझे निकलने ही नहीं किया था। किसी को कोई था ही नहीं, कितने क्या मतलब। फिर क्या नाम की मैं क्या नाम बहुत कुछ मुझे बैटों से मारते थे, कोई बात कहती थी तो मुझे धमकियां देते थे और बैटों से मारते थे, कमरा बंद कर करके। उसकी माँ बहनें सब लोगों ने बहुत अत्याचार करे। तो मैं बाहर जाने के लिए कहती थी तो मुझसे कहते थे तेरे मैंने 30 कदम में टुकड़े कर दूंगी, मतलब 30 कदम। 11 साल के बाद मैं लौटी। आप निकल नहीं पाए? क्या निकल ही नहीं पाए थे। उन लोगों ने इतना मतलब जैसे कहीं पर जाने के लिए कहते, सब लोग साथ में जाते थे, सब लोग संग में जाते थे, कभी इतना मौका ही नहीं मिल पाया, वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देते। घर वालों के बीच कभी बात नहीं हो पाई? कभी घर वालों के अगर कहते भी थे तो मारते तोड़ते थे। घर वालों के बीच कभी कोई बात ही नहीं, कभी कोई कुछ भी। अब कैसे निकल के आई सिंगल? अब मैं निकल के आई बहुत से, मैंने पता निकलने दिया, बहुत उससे मैं निकल के आई तो मैं अपनी मामी के पास हाजिर हूँ। मैंने पूरी घटना इन्हें बताई तो मैं अब क्या चाहते हैं? आपका नाम? अब मैं कुछ नहीं चाहते और मेरा नाम धर्म प्रतिबंध करवा के मेरा कविता से हाथ रख दिया। अब क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसान मिले। तो क्या करता था ये जो शादी था, ये रोज नए नए लोगों को लाता था आपके पास? हाँ, ये सब कुछ है, पी के आता था, नए नए लोगों को लाता था, कुछ कहती थी मारता था। थाना कैंट में एक महिला द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया कि 11 साल पहले एक नवयुवक जो दूसरे धर्म का है उसको भगा के लेके गया था। फिर बोल रहे हैं कि उसने इस दौरान मुझे बंधक रखा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी करी और उनके 2 बच्चे भी हुए और अब उसने उसको छोड़ दिया है। तो आके उसने जिन जो भी प्रार्थना पत्र के कंटेंट थे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई कराई जा रही है।